चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है। अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो, सबकी परेशानियां सुनते हैं, खुद की बताने का मन ही नहीं करता। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होनी चाहिए। मौन रहिए जब आपका कोई महत्व ना दे रहा हो। सब समझाने में लगे हुए हैं, कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं। सभी अपने आप को समझदार समझते हैं। प्रेम वह नहीं है जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। प्रेम तो वह है जो 100 गलतियां सुधार कर साथ दे। दुख बांटने से आधा होता है, सुख बांटने से 2 गुना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उनके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। अपने संबंधों के प्रति निष्ठावान रहे। भले ही सांसारिक लोग इसके महत्व को ना समझें, परंतु ईश्वर इसका फल एक दिन आपको अवश्य देंगे। वजन तन का बढ़े तो व्यायाम, मन का बढ़े तो ध्यान, और धन का बढ़े तो दान अवश्य करे। तुम जिससे प्रेम करते हो, अगर उसको पूजने का भाव अगर मन में ना उठता हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, सिर्फ मनों की बेचैनियां हैं। तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी तुम कुएं का पानी पीते हो, क्योंकि कुएं की गहराई में शुद्धता है, और जहाँ गहराई है वहाँ शुद्ध प्रेम है। इन दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। रुलाना तो हर किसी को आता है इस दुनिया में, मगर रुलाकर जो मना ले वो सच्चा यार होता है, और जो रुलाकर खुद ही आंसू बहाए वो सच्चा प्यार होता है। भोजन के लिए एक व्यक्ति ने एक बार एक बकरी की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके बेटे बकरी को नदी में स्नान कराने ले गए। नहाने के समय बकरा एकाएक बड़ी जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल दुखी के आंसू बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटों ने उससे जब ऐसा करने का कारण जानना चाहा, तो बकरी ने कहा कि कारण वह उनके पिता के सामने ही बताएगा। व्यक्ति के सामने बकरी ने यह बतलाया कि उसने भी एक बार बकरी की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा वह आज तक पा रहा था। तब से 499 जन्मों में उसका गला काटा जा चुका है, और अब उसका गले काटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था, किंतु वह दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से ले लिया और उसके बलि की योजना स्थगित कर दी तथा अपने बेटों से उसे पूर्ण संरक्षण की आज्ञा थी। किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। जब बेटे उस बकरी को लेकर उसे यथोचित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते में किनारे एक पेड़ में के शाखा पर नरम नरम पत्तियां को देखकर जो ही बकरी ने अपना सिर ऊपर किया, तभी एक वज्र हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़ा चट्टान के कई टुकड़े छिटके। एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से लगा कि पलक झपकते उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इस कहानी से ही सीख मिलती है कि आपके कर्मों की सजा आज न कल भुगतना ही पड़ता है। एक माँ अपने बेटे के सर पर बंदूक तान कर बोली, उसमें असली गोली है, अगर इसे चला दो तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, माँ मुझे डर नहीं। माँ ने कहा, क्यों? बेटा ने कहा, तुम प्यार जो करती हो मुझसे ऐसा कर ही नहीं सकती। माँ ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वो हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। जिंदगी में कैसा भी समय आए उस पर विश्वास रखना। एक संत के पैर में कांटा गड़ा, तेज खून बहने लगा। संत वही बैठ ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। ईश्वर शिष्य ने कहा, आखिर इस बात पर धन्यवाद कैसा? संत ने कहा, इस जंगल में शिकारी आते हैं, यहाँ कोई फंदा भी हो सकता था,
लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। ये सुन शिष्य से मौन हो गया। संत ने कहा, बेटा, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया होता है। अगर लोग अपना नजरिया बदल ले तो उनके जीवन से दुख पल भर में गायब हो सकता है, लेकिन लोग दुख के पीछे छिपे नए रास्ते को नहीं देख पाते और उन अपने नजरिया को बदलने बिना सारी उम्र दुखी होते रहते हैं। नजरिया बदलो, जीवन बदल जाएगा। एक चूहे ने हीरा निगल लिया तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहाँ हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूजे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सब से अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड निकला था। अचंभित डायमंड को मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहे में से इस चूहे ने डायमंड निकला, या तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। मेरे गुरु ने कहा था, मूर्खों के आगे बुद्धिमता की बात मत करो, मान रहो, क्योंकि उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती कि किसी के बात के नए सिरे से समझे जा सके। उन्हें लगता है कि वो जिन बातों को सही मानते हैं केवल वही बात सही है, बाकी सब गलत है। इसी वजह से उनकी बुद्धि का जगह अटक जाती है। ऐसे लोग दिन को रात कहें तो हामी भर लो और उन्हें सफाई बिल्कुल मत दो। शास्त्रों में एक उदाहरण है, एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सी घास थी। बीच में गधा था। गधा कभी दाएं ओर जाता और सोचता बाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है, कभी बाईं ओर जाता और सोचता दाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है। वो सोचते सोचते उम्र बीत गई और वो भूखा ही मर गया। 99% लोग सिर्फ सोचते रहने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए, वरना आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेंगे और खुद को धोखा देते रहेंगे। इंसान जिंदा होता है, अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब मर जाते हैं तो वे लोग कहते हैं, काश अपनी समस्या मुझसे कह देता, मैं कोई मदद कर देता। ये सब फर्जी लोग हैं। कोई किसी का मदद या दया नहीं करता। अपना दुख अपने आप को झेलना पड़ता है, अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। किसी ने फकीर से कहा, मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए। फकीर ने कहा, अगर वो तुम्हारे थे तो वो तुम्हारे पास ही रहने थे, चले क्यों गए? ये तुम्हारा वहम है कि वो अपने थे, क्योंकि अपने होने का अर्थ ही यही होता है, हर हाल में साथ निभाना। जो साथ छोड़ दे ऐसे व्यक्ति को अपना मानकर वहम में जीता है इंसान और दुखी होता है। जो अपने नहीं होते वे चले ही जाते हैं। इनका शौक करके दुखी होने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र का हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान करता था और कहता था, जिस दिन यह जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। तभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफें करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर दर्शन करूं। वह भी कुएं पर रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब रस्सी टूटी, उसे कृष्ण अपनी गोद में उठा लिया और दर्शन भी दिए। तब व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि वे संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं? कृष्ण बोले, वो कुएं पर लटकते जरूर है, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर उन्हें मुझसे ज्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुम्हें खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं आ गया। आवश्यक नहीं कि दर्शन में वर्षों लगे। आपकी शरण गति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी और शीघ्र ही कराएगी। प्रश्न केवल इतना है, आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। सोने की लंका पुष्प विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी हम संघर्ष करना पड़ता है तो हम तो फिर इंसान हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है। अर्थात कभी भी किसी अच्छी या बुरी फीलिंग की वजह से अपने जरूरी कामों को मत टालिए।
बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन, अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। हमारे प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।